नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और बहुत खूबसूरत हथेली है। आकार की दृष्टि से देखेंगे आप, क्लियर आपको जो है आयताकार हथेली दिखाई दे रही है और ये आपकी सकारात्मक सोच को बता रही है और आपके जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सकारात्मक है, इस चीज़ की भी बता रही है और हमेशा आगे बढ़ने की सोच आपकी बनी हुई है, इस तरफ इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। हथेली की जो रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है। जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति है। आने वाले समय में अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाएंगे, पूरा आनंद लेंगे और जीवन को सही दिशा की तरफ हमेशा बनाए रखेंगे और एक एनालिटिकल स्वभाव आपका रहेगा। सोच समझकर आप अपने जीवन में काम करेंगे, मस्तिष्क का प्रयोग बहुत ज़्यादा करेंगे। अपनी बुद्धि और चातुर्य के प्रयोग से जीवन में सफलता के स्तर को छुएंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। एक चीज़ बहुत खूबसूरत है आपकी हथेली में, आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है। चाहे नौकरी का क्षेत्र हो या आपका बिजनेस का क्षेत्र हो, आने वाले समय में आपको इसका बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। कुछ कमी है, उन चीज़ों की ओर भी जाएंगे और उन कमियों का जो उपाय होते हैं आपको विधिवत तरीके से भेजूंगा। अगर आपने अनुशासनात्मक ढंग से वो उपाय कर लिए, विश्वास से कर लिए, आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद जादुई तरीके से जीवन आपका बदलने लगेगा और एक लग्जरी का जो स्वाद है आपको निश्चित रूप से मिलेगा और राजयोग का फायदा मिलेगा। देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये पर्वत है ना, जिसको हम कहते हैं मरकरी का माउंट, बुध, उस पे जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है रिंग फिंगर की तरफ। ये बता रही है कि धन कमाने की जो ललक है वो आपके अंदर है और इसी धन कमाने की ललक के कारण जीवन में धन में वृद्धि होगी। चिपकी हुई है। आने वाले समय में हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। केवल अपना चूल्हा नहीं जलाएंगे, आप बहुत सारे लोगों का चूल्हा भी जलाएंगे, उनको रोजगार देंगे, उनका घर चलेगा आपके काम की वजह से। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ये उंगली अगर देखें आप तो सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक साफ पहुँच रही है। अगर सुंदर रूप में देखें, टच कर रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है। जो ये वीडियोज देख रहे हैं, एक बात का ध्यान रखना, आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा। जब ये मरकरी की उंगली लंबी हो और सूर्य के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो तो आपको ये लोग व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, तो ये लोग जो है अधिकारी के पद पे रहते हैं। ऐसे लोग उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होते हैं जीवन में। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर अपने बलबूते पर कुछ करने वाले जैसे गुण होते हैं और आप में यही गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। अपने बलबूते पे ही कुछ करना, ये गुण है और उच्च वर्ग का व्यक्तित्व हमेशा रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाली है आपकी। दूसरी बात, हल्के रूप में देखें तो ये उंगली भी इस तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि यश पाने की इच्छा, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत प्रबल रूप ले रही है। और यहाँ पे आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है
इससे कहीं ना कहीं बड़ी है, छोटी मात्रा में, और मिडिल फिंगर से छोटी है। कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है अगर ये उंगली थोड़ी भी बड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे, सफल होंगे। अब हमने स्वयं की रिसर्च पर एक चीज़ पाई है जिसका फीडबैक मुझे बहुत बेहतरीन आया है, 100% आया है। किसी ने फ़ोन करके बोला है, किसी ने कमेंट किया है, किसी ने मुझे जो है व्हाट्सअप किया है, इस बात को ट्रू बताया है, सत्य बताया है। ये शास्त्रों में नहीं लिखा है, हमारी खुद की सोच है और लोगों के फीडबैक के कारण प्रैक्टिकली हमने ये चीज़ पाई है। आप भी देखिएगा हमने क्या चीज़ पाई है और आपकी हथेली में है, जिसके कारण हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में राजयोग आपको बहुत उच्च श्रेणी पे ले जाएगा। कैसे? देखिए, जो हमने पाया है, जब ये छोटी उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो और ये सूर्य की उंगली इस उंगली से थोड़ी सी भी लंबी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो और बृहस्पति इस तरह से सुंदर अवस्था में हो, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो ये व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, अपनी पहचान बनाता है और व्यापार के कारण ही जाना जाता है। और यही राजयोग आपकी हथेली में है। आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से। अब यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान में सूर्य के कारण, शुक्र के कारण और चंद्रमा के कारण चीज़ें कुछ बिखराव की स्थिति में है। कैसे समझे? जो आपकी ये रिंग फिंगर है ना, उसके नीचे का जो ये भाग है, इसको कहते हैं सूर्य का पर्वत। यहाँ पे लकीर बहुत अच्छी है, उदयमान स्थिति में है, यश की प्राप्ति होगी, नेम फेम की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है, कामों में यश मिलेगा। लेकिन ये बैठ गया है और सूर्य प्रॉपर रूप से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जब सूर्य इस प्रकार से हो तो आप कितने ही बड़े बिजनेसमैन हो, कितने ही बड़े अधिकारी हो या कितने ही बड़े कारोबारी हो, अगर सूर्य इस प्रकार से होता है तो आपके जो प्रयास होते हैं वो प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं। आप अगर ऐसी दशा में व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे होते हैं। वो नेम फेम नहीं मिल पाता है, वो यश नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो आप मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति नौकरी की तरफ जाता है तो नौकरी में भी वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहज तरीके से, एक सरल तरीके से रास्ता नहीं मिल पाता है। और दूसरी चीज़, जब सूर्य इस प्रकार से हो तो निश्चित रूप से आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण जो शारीरिक स्वास्थ्य है या मानसिक स्वास्थ्य है बहुत अच्छा नहीं रहता है। जीवन में जो खुशहाली होनी चाहिए थी वो प्रॉपर तरीके से, स्मूथ तरीके से नहीं होती है। जो जीवन में उत्साह होना चाहिए था, जो ऊर्जा होनी चाहिए थी, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं चाहे आर्थिक क्षेत्र है,
चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे किसी भी चीज़ों आयाम का क्षेत्र है, इसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है, जूझना पड़ता है। देखिएगा, मैं सूर्य क्रिया बहुत कम लोगों को देता हूँ, जिसको मैं परखता हूँ कि ये व्यक्ति करेगा, मेहनत करेगा और जीवन में इसका भाग्य उदय जरूर होगा, उसी को मैं सूर्य क्रिया देता हूँ। आपको निश्चित तौर पे मैं सूर्य क्रिया दूंगा, क्योंकि आपको ज़रूरत है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका धन का क्षेत्र हो, चाहे कारोबार के क्षेत्र हो, इसको बढ़ाने के लिए और आपके शारीरिक चक्रों को सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर मेल लाने के लिए सूर्य क्रिया की अति आवश्यकता है। यदि आप प्रॉपर तरीके से सूर्य क्रिया करते हैं तो सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाएगा और इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके जीवन पर पड़ेगा। आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, ये निश्चित है। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन कहीं न कहीं सहजता से चलने बैठ जाएगा। ठीक है, यही हर सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अस्तित्व प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं होता है। और इस सूर्य क्रिया का मतलब है आपके भीतरी सूर्य को जागृत करना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है। अगर सूर्य नहीं होता है तो आप अपने शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। तो मैं सुंदर तरीके से जो है आपको सूर्य क्रिया दूंगा, बहुत सरल तरीके से करिएगा, इसका फ़ायदा उठाइएगा। अब देखिएगा, मिडिल फिंगर आपकी सीधी खड़ी है, कर्मशील व्यक्ति हैं आप, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, कायरता आपको छू भी नहीं पाती है, कर्मशील हैं और इसका फायदा आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। बृहस्पति की जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। बहुत सुंदर, श्रेष्ठ धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में हैं। अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, नाजुक से नाजुक समस्या क्यों ना उत्पन्न हो जाए, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और क्रूरता और निष्ठुरता जो है वो आपकी छू भी नहीं पाएगी। दिल के किसी सुंदर कोने में एक खूबसूरत दयालु व्यक्तित्व आपके मन के अंदर बैठ जाएगा और इसका असर आने वाली आपकी पीढ़ियों पर भी पड़ेगा और ये चीज़ जीवन पर्यंत आपके अंदर रहेगी और परोपकार की भावना भी रहेगी। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, शनि के नेगेटिव प्रभावों में भी वृद्धि कर रहा है। जब भी आपका शनि 7.5 में होगा, ढैया में होगा, बकरी स्थान में होगा, इसका प्रभाव आपके जीवन पर लंबा गहरा निश्चित रूप से पड़ेगा और इसका कोई उपाय भी नहीं है। अंगूठा पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, शुक्र का पर्वत बलाबल की स्थिति में है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, एक लग्जरी लाइफ की तरफ, एक राजा के समान जीवन हो, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जो है आपकी नज़रें हैं, आपकी लालसा है, आपकी इच्छा है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा है और हल्का सा ईगो प्रॉब्लम भी रह सकती है, इस बात की ओर भी ध्यान देना होगा। हाँ, मुड़ी हुई है, एक व्यवहारिक है, मित्रतापूर्वक आपका है, मित्र चुटकी में बना लेते हैं, ऐसे लोग चुटकी बजाते ही मित्र बना लेते हैं। और यहाँ पे ये नुकीला है बहुत ज़्यादा, पहला पोरों का हिस्सा, टिप, कार्य के प्रति जिद्द, ये है। इस इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति कमाल की है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल है, तर्क शक्ति बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये आपका मणिबंध का क्षेत्र है,
इसे केतु का क्षेत्र कहा गया है और मणिबंध प्रदेश भी इसे कहा गया है। यहाँ पे देखें, ये पहली रेखा आपकी सुंदर रूप में है, बहुत अच्छे है। ये है स्वास्थ्य की रेखा। देखिए, जब शुक्र, सूर्य और चंद्रमा अच्छे भाव में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, आप लगे रहेंगे। यहाँ पे दूसरी रेखा पूर्ण नहीं हुई है, आदि है, उदयमान स्थिति में है, पूर्ण जरूर होगी। ये है आपकी संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। भाग्य रेखा आपकी निरंतर जो है अच्छी स्थिति में आ रही है और राजयोग भी बन रहा है। अभी तो धन के मामले में बहुत बड़ी पूर्णता तो हासिल नहीं है, जो आपके मन के अंदर इच्छा है उस प्रकार की तो नहीं है, लेकिन उदयमान स्थिति में है तो धन के मामले में बहुत सुंदर रहने वाला है। और तीसरी रेखा भी आपकी हथेली में है, सुंदर रूप में है। ये है आपकी सुख की रेखा। आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से स्वास्थ्य है, धन है, ऐश्वर्य है, इसको भोगने का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। 3 रेखाएं स्पष्ट रूप में आएंगी, ये निश्चित है। और ये बताती हैं कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था और उसमें आपने बहुत उत्तम कर्म किए हैं, उच्च कर्म किए हैं, जिनकी वजह से ये जो जन्म आपका हुआ है ये मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है और एक कुलीन ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। और एक अच्छी विद्या अपने क्षेत्र में, चाहे अच्छा नॉलेज हो, चाहे स्कूली या कॉलेज की विद्या हो, आपको प्राप्त हुई है। और अच्छा धन भी आपको बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होगा उस जन्म के उन कर्मों की वजह से। और ये केतु का क्षेत्र बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस जन्म में भी आप अच्छे कर्म अगर करते हैं तो ऋषि योनि में आपका जन्म निश्चित है और श्री हरि के चरणों में अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी आपको होगी। इसमें कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान से देखें, यहाँ से एक रेखा इसमें समाहित हो रही है। मंगल का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि मंगल के कारण व्यक्ति गलत फैसला ले लेता है जीवन काल के लिए। तो मंगल का उपाय आपको बहुत ज़रूरी है करना, बहुत सुंदर ढंग से करना पड़ेगा। कुछ नहीं होता है, मंगल का उपाय करेंगे तो चिंताओं से मुक्त रहेंगे। मस्तिष्क रेखा अत्यंत सुंदर है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत सुंदर है, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है और हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। एक रेखा इधर से जाती हुई सूर्य की तरफ जा रही है। देखो, जीवन काल से 48 से लेकर 54 वर्ष के बीच में, 48 से लेकर 54 वर्ष के बीच में जो राहु है वो सूर्य से मिलन कर रहा है, सूर्य में वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। यश की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की भी उम्मीद यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है और कार्यों को विस्तार ज़बरदस्त मिलने वाला है। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जो है पीछे की ओर जा रही है और इसमें इस प्रकार का एक चिन्ह बन रहा है। अगर ध्यान से हम देखें, इस प्रकार से जीवन की रेखा है और यहाँ पे जो है इस प्रकार से एक चिन्ह बन रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी विस्तार पाएंगे और जो है बहुत खूबसूरत जो है आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में देखें तो चंद्रमा अनबैलेंस है, यहाँ पे बैठा हुआ है और शुक्र बहुत ज़्यादा फूल गया है, अति बली हो गया है। इन दोनों का प्रभाव कुछ समय तक, लगभग 1 से 1.5 साल तक आपके जीवन पर पड़ेगा। कहीं न कहीं मन गड़बड़ रह सकता है या मानसिक परेशानी रह सकती है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे होंगे,
चिंता भी कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, पूर्णता नहीं आ रही है। इमोशनली भी थोड़ा परेशान हो सकते हैं और जो शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है या कोई भी सुख है, लाख प्रयास करने पर भी पूर्ण सुख मिलने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा और जिसके कारण कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा, पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है नींद आने में भी दिक्कतें आ सकती हैं, इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा शुक्र को ठीक करना है जिससे चीज़ें बहुत अच्छी स्थिति में आएँ, और चंद्रमा को ठीक बहुत ज़रूरी करना है, और सूर्य को निम्न मंगल और उच्च मंगल की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से पराक्रम बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। विषम से विषम परिस्थिति क्यों न आ जाए, मन अडिग रहेगा, घबराएगा नहीं और उसका सॉल्यूशन जरूर ढूंढने का ऊर्जा बहुत अच्छी रहने वाली है। बृहस्पति भी बहुत सुंदर है और बृहस्पति से एक अध्यात्म की रेखा निकल कर आ रही है। अध्यात्म में भी अच्छी खासी गहरी रुचि रहने वाली है और बृहस्पति बहुत सुंदर है। आने वाले समय में सांसारिक सुख के साथ साथ पारिवारिक सुख की भी बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। शनि भी यहाँ पे ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे रहा है, कभी कभी जो है कार्यों में अड़चन या कार्यों में विलंबता, कभी कभी होता होता काम रुक रहा है, ये इसका कारण है। सूर्य के बारे में हमने बता ही दिया है। बुध अगर देखें इसमें लकीरें हैं खड़ी, व्यापारिक गुण बहुत अच्छे हैं आपके अंदर, लेकिन बुध अनबैलेंस थोड़ा सा हो गया है। हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरे फल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें 3 महीने तक। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ दिन तक, 11 दिन हो, 21 दिन हो, 31 दिन हो, 2 पत्ती तुलसी का ज़रूर सेवन करें। और सुबह स्नान करने के बाद अगर एलर्जी नहीं है, एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, अपने शरीर पर 3 महीने तक लगातार डालें थोड़ी सी मात्रा में, और एक हरा रुमाल सिंबल के तौर पे अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखें और सुबह और शाम बिना माला जपे बोल बोलकर यथाशक्ति भाव से गाकर गायत्री महामंत्र का जाप करें। अगर 3 महीने तक आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके पूरे व्यक्तित्व को निखार करके ये रख देगा और जीवन में श्रेष्ठता हासिल होगी। इस बात की जो है प्रबल संभावना रहेगी। करेंगे यही उम्मीद करता हूँ। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का जो है पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और सूर्य क्रिया को और योग ध्यान क्रिया को ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से जादुई तरीके से जीवन में परिवर्तन होगा और बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।